कांग्रेस के एमएलसी बालमुरी वेंकट ने एमएलसी कविता से मुतालबा किया कि वो बीआरएस हुकूमत पर लगाए गए बदउनवानी के तमाम सबूत फराहम करे। कांग्रेस लीडर ने कहा कि कविता को चाहिए कि वो बदउनवानी से मुतालिक तमाम इल्जामात के सबूत पेश करे, क्योंकि सिर्फ बयानबाजी से कुछ नहीं होता। See, the entire issue what Kavita ji spoke yesterday in council, it is like it depends upon their, it is related to their family issue, and whether she wants to come out as a new party or how she comes out, that's an internal issue between TRS party. But she has raised very severe allegations against corruptions regarding the Sirsila collectorate, Siddipet collectorate construction along with secretariat. These all are said on the like official platform of council on record. So this should be considered, and even on behalf of our party in a media channel also I requested Kavita ji to provide evidences of corruption so that it will be easy for investigation and to take concerned people into custody who are involved in this. तेलंगाना बीजेपी के सरबराह रामचंद्र राव ने साबिक बीआरएस हुकूमत के खिलाफ एमएलसी कविता की जानिब से लगाए गए बदउनवानी के इल्जामात की तहकीकात के लिए कमीशन ऑफ इंक्वायरी का मुतालबा किया। रामचंद्र राव ने कहा कि ये संगीन इल्जामात है जिसकी जांच जरूरी है। उन्होंने कहा कि इल्जामात खुद कविता ने लगाए हैं, जिसकी वजह से ये और भी संगीन हो जाते हैं। कविता जी has even decided to float a party. Everyone has got constitutional right, freedom to start any party. But she made lot of allegations against her own family members regarding corruption and even regarding the kickbacks received from many contractors. She also made allegations against so many MLAs of her own party. So therefore BJP demands that constitute an inquiry commission and take cognizance of all the allegations made by Srimati Kavita ji and inquire, making Kavita ji as a prime witness in that particular inquiry commission, and to see that कामारेड्डी में 2 करोड़ रुपए से इस्लामपुरा, गोलावाड़ा, बरकतपुरा, दरगाह हजरत निरंजन शाह वली, हरिजनवाड़ा में सीसी रोड और ड्रेनेज के कामों का इफ्तिताही रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर के हाथों अंजाम दिया गया। इस्लामपुरा चौराहे पर मोहम्मद अली शब्बीर का मुकामी नौजवानों ने जुलूस की शक्ल का शानदार इस्तकबाल किया। इस मौके पर खिताब करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि कांग्रेस ने इंतखाबात से पहले वादे किए गए थे, इसमें ज़्यादातर वादों को पूरा कर दिया गया। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द हर एक ख्वातीन के अकाउंट में 2500 रुपये डाले जाएंगे। मोहम्मद अली शब्बीर ने आने वाले बल्दी इंतखाबात में कांग्रेस के उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर शब्बीर अली ने मुकामी एमएलए को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। నేను దేవతలకి కొడుకున్నా కేసీఆర్ కొడుకున్నా నాతో మాట్లాడేవాడు నువ్వు కరెక్ట్గా పోయి మరి మనం డెవలప్ చేయాలంటే ఏనా గుడ్డ పేరుగా గెలుస్తాను లేకుంటే హిందూ అయితే గెలుస్తాను ఒకసారి గెలిచినప్పుడు ఒకరు గెలుస్తా మీకు సపోర్ట్ చేస్తామా అట్లా वासवी क्लब्स इंटरनेशनल सिकंदराबाद ने साबिक फौजियों और उनके ख़ानदानों की फलाह व बहबूद के लिए सैनिक वेलफेयर डिपार्टमेंट हुकूमत तेलंगाना को 25 लाख रुपयों का अतिया दिया। ये चेक वासवी क्लब्स इंटरनेशनल के बैनुल-अक़वामी सदर रामा कृष्णा ने आज लोक भवन में गवर्नर तेलंगाना जिष्णुदेव वर्मा को पेश किया। इस मौके पर गवर्नर ने वासवी क्लब के ताउन की तारीफ की। गवर्नर ने कहा कि वासवी क्लब इंटरनेशनल की तरफ से यह फ़िरका दलाना इक़दाम समाजी जिम्मेदारी के तई गहरी वापसदगी का अक्कासी करता है। उन्होंने कहा कि इस तरह की इज्तिमाई कोशिशें समाजी बहबूद को मजबूत करती हैं। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर जंगांव के एमएलए पी राजेश्वर रेड्डी, स्टेशन घनपुर के साबिक एमएलए राजिया पाल कुर्थी के साबिक एमएलए ई दयाकर राव ने जंगांव ज़िले के मरकज़ में ज़बरदस्त रैली के बाद मुनक़िदा नए सरपंचों की मुबारकबादी मीटिंग में हिस्सा लिया। याद रहे कि बीआरएस जंगांव ज़िले में सबसे ज़्यादा सरपंच की सीटें हासिल की हैं। इस मौके पर खिताब करते हुए केटीआर ने कहा कि आज जंगांव कारकुनों के
जोश व खरोश को देखते हुए मुझे यकीन हो गया कि KCR एक मरतबा फिर चीफ मिनिस्टर बनेंगे। इस मौके पर उन्होंने कुडेम श्रीहरि को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी BRS कारकुनों के खिलाफ बेबुनियाद मुकदमात दर्ज करने की धमकी दे रहे हैं। ताहम उन्होंने कहा कि पार्टी कारकुन इन धमकियों से डरने वाली नहीं है। मरकजी हुकूमत ने मच्छरों समेत कीड़े मकोड़ों से फैलने वाली बीमारियों पर काबू पाने में हैदराबाद शहर की पेशरफ्त की सताइश की है। मरकजी अहदेदारों ने नागपुर में मुनक़दा मेट्रोपॉलिटन सर्विलेंस यूनिट्स की कौमी जायजा मीटिंग में GHMC की कोशिशों की सताइश की। इस मीटिंग में GHMC के कमिश्नर RV कर्नल ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दी। उन्होंने कहा कि मरकजी अहदेदारों ने GHMC को कीड़ों से पैदा होने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए दूसरे शहरों के लिए एक मॉडल के तौर पर तारीफ की है। संगारेड्डी सदाशिवपेट म्यूनसिपैलिटी इंतखाबात की तैयारियों के सिलसिले में एक इजलास मुनक़िद किया गया। इस इजलास में कांग्रेस लीडर जग्गा रेड्डी ने कारकुनों और कायदीन को हिदायत दी। उन्होंने कारकुनों और कायदीन को मशवरा दिया कि वो संगारेड्डी सदाशिवपेट में कांग्रेस का झंडा लहराने के लिए काम करें। उन्होंने कहा कि हम आइंदा 3 साल तक इक़्तिदार में रहेंगे, ताहम TPCC महेश कुमार गौर और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी हमें मज़ीद 5 साल के लिए इक़्तिदार दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कायदीन को मशवरा दिया कि वो अपने वार्ड में उम्मीदवारों का फैसला खुद करें। जग्गा रेड्डी ने कहा कि पार्टी के पुराने कायदीन को टिकटों की तकसीम में तरजीह दी जानी चाहिए। ఎమ్మెల్యే అయిన కాడ నుంచి జగ్గారెడ్డి ఏం చేయలేకపోతున్నాడు అనే చర్చ జనంలో ఉంటది, నన్ను అడగకపోయినా అని అన్నప్పుడు నేను మున్సిపల్ చైర్మన్ కూడా నా భార్య గెలిచిందనుకో, అయిందనుకో, ఇప్పుడు నిర్మల మున్సిపల్ చైర్మన్ అయిన తర్వాత జనంకి డైరెక్ట్ గా పోస్ట్ ఏది ఉంటది మున్సిపల్ చైర్మన్। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट विश्वेश्वर रेड्डी ने आज विकाराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने मनरेगा के नाम की तब्दीली पर कांग्रेस के मौक़िफ़ को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि कांग्रेस जी राम जी बिल पर गैर ज़रूरी तमाशा कर रही है। उन्होंने कहा कि इस बिल की कामयाबी से कांग्रेस पार्टी बहरान का शिकार हो जाएगी। నగరాలలో బలంగా ఉండేది, గ్రామీణ ప్రాంతాలలో బలహీనంగా ఉండేది. ఇప్పుడు ఎన్నో చాలా గ్రామీణ ప్రాంతం, బీహార్ చూడండి, గ్రామీణ ప్రాంతంలో కూడా బలంగా ఉన్నది, కానీ కొన్ని చాలా అంత బలంగా లేదు గ్రామీణ ప్రాంతంలో. ఇది గిట్ట సక్సెస్ అయితే కాంగ్రెస్ పార్టీ చచ్చిపోతుంది. అయితే ఇప్పుడు వాళ్ళు సావు బతుకు పోరాటం ఊపాయి జీరాంజీ ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్ అయితే కాంగ్రెస్ పార్టీ చచ్చిపోతుంది. समाजी तेलंगाना के हुसूल के लिए मुत्ताहिदा आगे बढ़ने की अपील करते हुए तेलंगाना जागृति की सदर कविता ने कहा कि रियासत में तेलंगाना की शनाख्त और उसके वजूद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाली एक मजबूत सियासी जमात की ज़रूरत है। तेलंगाना तहरीक से वाबस्ता JAC कायदीन, अवामी तंजीमों, सरकारी व नीम सरकारी मुलाजमीन की यूनियनों, ज़ात पात पर मबनी तंजीमों और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों की तलबा तंजीमों के कायदीन ने इस मौके पर कहा कि तेलंगाना के लिए जद्दोजहद करने वाली क़यादत का साथ देना वक्त की ज़रूरत है। बंजारा हिल्स में वाक़ तेलंगाना जागृति के दफ्तर में आज मज़कूरा बला तमाम तंजीमों के नुमाइंदों ने कविता से मुलाकात की और मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। कविता से इजहार एकजहती के लिए रियासत के मुख्तलिफ अजला से बड़ी तादाद में तेलंगाना जागृति के कारकुनान, हामी, मुख्तलिफ अवामी तंजीमों के कायदीन और दिगर पहुँचे। इस मौके पर तमाम नुमाइंदों ने कहा कि कविता की ज़ेर क़यादत कायम होने वाली जमात के ज़रिए तेलंगाना में तमाम तबक़ात को फ़ायदा पहुँचेगा। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के आर्ट्स कॉलेज में शोबा उर्दू की जानिब से उर्दू अदब का तहज़ीबी व सकाफ़ती बयानिया के उन्वान से 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें सेंटर ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी नई दिल्ली के प्रोफेसर मोहम्मद अकरामुद्दीन के अलावा प्रोफेसर SA शुकूर, उज़्बेकिस्तान के प्रोफेसरों के अलावा मुल्क की दिगर यूनिवर्सिटियों के माहिरीन तालीम ने शिरकत की और कई स्कॉलरों ने अपने मुकाबला जात पेश किए। प्रोफेसर अकरामुद्दीन व दिगर प्रोफेसरों ने कहा कि ज़ुबान की तरक्की से इक़दार और तहज़ीब का तहफ़्फ़ुज़ होता है और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए उर्दू के फ़रोग़ के लिए इक़दामात करना वक्त का अहम तकाज़ा है। प्रोग्राम में प्रोफेसर, तलबा और रिसर्च स्कॉलरों की कसीर तादाद मौजूद थी।
देखिए मामला ये है कि आज जो 21वीं सदी की तीसरी दिहाई में हम हैं, ये तीसरी दिहाई साइंस और टेक्नोलॉजी की है और आहिस्ता आहिस्ता इंसानों की वक़्त कम होती जा रही है और इंसान कहीं रोबोटिक या मशीनी अंदाज में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा है। ऐसी सूरत हाल में इंसान की अखलाक, आदत, इक़दार तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही हैं, बल्कि बड़ा अलमिया है कि पूरी दुनिया से कहीं इक़दार का ख़ात्मा ना हो जाए। आज की दुनिया में तमाम उलूम व फ़नून की अहमियत अपनी जगह पर, लेकिन अदब लिटरेचर किसी भी ज़बान का हो, लेकिन मैं तो उर्दू का हूँ, उर्दू की बात करूँगा कि 1000 साल की तारीख़ है। ज़बान और अदब को पढ़ना दरअसल अपनी तहज़ीब की बका, अपनी तहज़ीब की शनाख्त और अपने अक़दार को बचाने के सिमत में सबसे बड़ा कदम है। एक मुकम्मल इंसान बनने के लिए अदब का पढ़ना लाजमी है। 2 रोज़ा सेमिनार मुनक़िद किया गया था शोबे उर्दू की जानिब से, उर्दू का तहज़ीबी और सक़ाफ़ती बयानिया। इससे कबल 2019 में भी एक इंटरनेशनल सेमिनार मुनक़िद किया गया था और अल्हम्दुलिल्लाह आज दूसरा दिन है और कामयाबी से इसका इख्तिताम हुआ। मैं तमाम शुरका से मेहमान खुसूसी और उज़्बेकिस्तान से आए हुए तमाम मेहमानों की शुक्रगुज़ार हूँ। कामयाबी से इस सेमिनार का इनेकाद हुआ। बहुत शुक्रिया। ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఆర్ట్స్ కాలేజ్లో ఉర్దూ డిపార్ట్మెంట్ 2 రోజుల అంతర్జాతీయ సదస్సు నిర్వహించింది. 1000 years హిస్టరీలో ఉన్న లిటరేచర్ అండ్ కల్చర్ అండ్ సివిలైజేషన్ ఈ కంటెక్స్ట్లో ఈ కాన్ఫరెన్స్ జరిగింది. ఈ కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా వచ్చినటువంటి ఆ పేపర్స్ మేము తర్వాత ఉర్దూ అకాడమీ చైర్మన్ కూడా ఈ సమావేశానికి వచ్చారు. ఉర్దూ డిపార్ట్మెంటు ఫ్యాకల్టీ ముందు ఉండి విజయవంతం చేశారు. మా సీనియర్ ప్రొఫెసర్ రిటైర్డ్